एआई अब सिर्फ हमारे स्क्रीन्स में कैद नहीं है। नहीं, वो अब हमारी असली दुनिया में कदम रख चुका है। जी हाँ, एआई अब कारें चला रहा है, आसमान में उड़ रहा है, हमारा खाना पका रहा है और क्या आप यकीन करेंगे, हमें गले भी लगा रहा है। तो अब बात सिर्फ चैटबॉट्स की नहीं रही, बल्कि एक बिल्कुल नए दौर की हो रही है। शिफ्टिंग टेक में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भविष्य की टेक्नोलॉजी को लेकर हमारी तरह ही उत्साहित हैं, तो फिर इंतजार कैसा? अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं, क्योंकि भविष्य ठीक यहीं हमारी आंखों के सामने बन रहा है। तो आज हम CES 2026 की सबसे बड़ी और सबसे रोमांचक घोषणाओं में गहराई से उतरेंगे। हम बात करेंगे फिजिकल एआई के उदय की, ये कैसे हमारे दफ्तरों को बदल रहा है, पर्सनल टेक में क्या नई क्रांति आई है, ट्रांसपोर्टेशन का भविष्य कैसा दिखेगा, हमारे घर और सेहत कैसे स्मार्ट हो रहे हैं, और आखिर में हम CES पर अपना अंतिम फैसला देंगे। चलिए सबसे बड़े बदलाव से ही शुरू करते हैं। CES 2026 ने आधिकारिक तौर पर एक नए युग का ऐलान कर दिया है। ये युग है जनरेटिव एआई से फिजिकल एआई का। तो ये फिजिकल एआई आखिर है क्या? अच्छा सोचिए, एक ऐसे एआई के बारे में जो सिर्फ डिजिटल दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी असल दुनिया में हिल-डुल सकता है, देख सकता है, चीज़ों को छूकर महसूस कर सकता है और हमारी मदद भी कर सकता है। और इसकी सारी कंप्यूटिंग क्लाउड में नहीं, बल्कि सीधे डिवाइस के हार्डवेयर में होती है। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। देखिए, जहां पुराना जनरेटिव एआई क्लाउड पर निर्भर था और ज्यादातर हमारे सवालों के जवाब देता था, वहीं आज का फिजिकल एआई सीधे डिवाइस पर काम करता है और सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि एक्शन लेता है, असल में काम करके दिखाता है। तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर का बदलाव नहीं है, ये तो सोच में ही एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। और इस बदलाव का महत्व कितना बड़ा है, वो एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग के इस एक वाक्य से साफ हो जाता है। फिजिकल एआई अगला कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो हमें दिखाता है कि पूरी इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है। और इसी नए प्लेटफॉर्म को पावर देने के लिए एनवीडिया ने अपना नया रूबिन चिप आर्किटेक्चर पेश किया है। ये अपने पिछले ब्लैकविल आर्किटेक्चर से सोचिए 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसे खास तौर पर रोबोट्स और ऑटोनोमस सिस्टम्स के लिए ही बनाया गया है, ताकि वो रियल टाइम में, मतलब पलक झपकते ही सही फैसले ले सकें। अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे काम करने के तरीके को कैसे बदल रही है। फिजिकल एआई अब फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में क्रांति लाने के लिए पूरी तरह तैयार है, और इसका सबसे बड़ा हथियार है डिजिटल ट्विन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर सीमेंस और एनवीडिया की पार्टनरशिप एक असली गेम चेंजर साबित हो रही है। वो एक ऐसा इंडस्ट्रियल एआई ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं जो पूरी की पूरी फैक्ट्रियों के डिजिटल ट्विन्स यानी वर्चुअल कॉपी बना सकता है। इसका मतलब यह है कि इंजीनियर किसी भी चीज को असल में बनाने से पहले उसे वर्चुअल दुनिया में सिमुलेट और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम करना और इंजीनियरिंग डिजाइन को तेज करना। अच्छा, तो फैक्ट्रियों से निकलकर अब ये टेक्नोलॉजी हमारे डेस्क पर आ रही है। चलिए देखते हैं कि फिजिकल एआई का ये ट्रेंड हमारे लैपटॉप और कीबोर्ड जैसे रोजमर्रा के गैजेट्स को कैसे बदल रहा है। पर्सनल कंप्यूटिंग में एक क्रांति सी आ गई है। AMD अपने Ryzen AI 300 सीरीज के साथ AI को सीधे CPU में इंटीग्रेट कर रहा है, जिससे तेज, प्राइवेट और लोकल AI मुमकिन होगा। Lenovo ने नया ThinkPad X1 कार्बन और एक बहुत ही कूल रोलेबल लैपटॉप कॉन्सेप्ट पेश किया है। HP ने तो कमाल ही कर दिया, एलीट बोर्ड G1A के साथ एक पूरा का पूरा PC एक कीबोर्ड के अंदर डाल दिया है। और Asus ने GoPro के साथ मिलकर 128 GB रैम वाला एक जबरदस्त क्रिएटर लैपटॉप लॉन्च किया है। चलिए अब सड़क पर उतरते हैं, और हाँ, आसमान में भी। अब मोबिलिटी के भविष्य की बात करते हैं, जहां CES ने हमें कुछ सच में हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी दिखाई है। तो हाइलाइट्स में सबसे पहले है सोनी की इफीला EV, जो सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट और AI को पायलट का एक चलता फिरता सेंटर है। फिर है टेंसर ऑटो, जो एक लेवल 4 रोबो कार है, और इसका टारगेट 2026 के अंत तक प्रोडक्शन शुरू करना है। और स्ट्रट EV1, एक ऐसा मोबिलिटी स्कूटर जो खुद चलता है और आपकी आवाज से कंट्रोल होता है। लेकिन शो का असली धमाका वो किया रिक्टर X4 EV टोल की कीमत ने। आप यकीन करेंगे, इसकी कीमत $40,000 से भी कम है। जी हां, सही सुना, एक पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल के लिए यह कीमत मतलब अविश्वसनीय है। और रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। इससे भी बड़ी बात यह है, इसे उड़ाने के लिए आपको पायलट लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है। ये सचमुच पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन को एक नए लेवल पर, यानी सीधा आसमान तक ले जा रहा है।
अब बात करते हैं कि एआई कैसे हमारे घरों में दाखिल होकर हमारी सेहत, हमारी तंदुरुस्ती और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बना रहा है। हेल्थ टेक की बात करें तो न्यूरालॉजिक्स मिरा आपके चेहरे को स्कैन करके आपकी बायोलॉजिकल उम्र बता सकता है। एलर्जन अलर्ट सिर्फ $200 का एक पोर्टेबल फूड टेस्टर है। सैमसंग और एलजी कनेक्टेड लॉन्गेविटी अप्लायंसेस पर फोकस कर रहे हैं और कोजी टाइम लुमो एक बिना धुएं वाला इंडोर ग्रिल लेकर आया है। इन सभी का एक ही लक्ष्य है, हमें एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करना। चलिए अब इस शो के समापन की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं रोबोट क्रांति की, अवार्ड्स की, और देखते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। इस साल रोबोट्स की तो जैसे बाढ़ आ गई थी। बॉस्टन डायनेमिक्स ने फैक्ट्री के काम के लिए अपना एटलस ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया। बिना तार वाले रोबोट लॉन मोवर थे जो लाइडार का इस्तेमाल करके नेविगेट करते हैं, और एक एनाइन रोबोटिक पांडा भी था जो आपके गले लगाने पर रिस्पॉन्ड करता है। इमोशनल सपोर्ट एआई का एक बहुत ही प्यारा उदाहरण। तो इस शो के बड़े विजेता कौन रहे, चलिए जल्दी से देखते हैं। सबसे भविष्यवादी अवार्ड गया RX फॉर EVTOL को। बेस्ट कॉन्सेप्ट का अवार्ड मिला ऑनर रोबोट फोन को। सबसे प्रैक्टिकल गैजेट रहा Navi UT5 ई स्कूटर, और सबसे अजीब गैजेट का खिताब वो जीता HP के कीबोर्ड PC ने। तो इन सब का सार क्या है? CES 2026 ने एक चीज तो साबित कर दी है, AI का जो हाइप का दौर था वो खत्म हो गया है। अब AI की हकीकत का दौर शुरू हो गया है। रोबोट्स और उड़ने वाली कारों से लेकर हेल्थ मिरर और AI लैपटॉप तक भविष्य अब सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हमारे सामने है एक ठोस हकीकत के रूप में। तो CES 2026 की किस टेक्नोलॉजी ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? और भी बहुत कुछ जानने के लिए शिफ्टिंग टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी नहीं रुकती और ना ही हम।